भद्रं नो अभिवातय मनः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सच्चिदानंद भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की महती अनुकंपा से परम आराध्य भक्ति कोठारी श्री बालाजी महाराज की अध्यक्षता में तीर्थ स्वरूप परम पवित्र इस जड़वासा ग्राम में भगवान आशुतोष शिव शंकर की दिव्य श्री शिव पुराण कथा परम पूज्यपाद परम आदरणीय परम श्रद्धेय तपोमूर्ति विरक्त शिरोमणि परम प्रेमास्पद व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप श्री स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस दिव्य अमृत का रसपान कर रहे हैं और इस दिव्य आयोजन को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित विराजमान हम सब पर कृपा दृष्टि रखने वाले परम पूज्य बापूजी महाराज, परम आदरणीय श्री शास्त्री जी, रियावन से पधारे परम पूज्य महाराज जी और संतों के सानिध्य में संतों की सेवा करते हुए समाज की सेवा करने वाले परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री भरत बैरागी जी और विप्रवर संकीर्तन मंडल श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं यहाँ पर समस्त विराजमान मेरे निज आत्म स्वरूप बंधुओं,
आपके हृदय में विराजमान उस परमपिता परमात्मा को सादर ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। आप लोग बड़ी देर से सुन ही रहे थे कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। दुर्लभम मानुषम जन्म, और प्राप्त करके करना क्या है, यह भी सबको मंतव्य है। इस संसार सागर में आए हैं और संसार सागर से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं पार जाऊं। इस संसार सागर में कौन डूबना चाहता है? कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि परमपिता परमात्मा की शरण को प्राप्त करूं, लेकिन उसके लिए साधन क्या है, कैसे प्राप्त करें, इसको परम पावन पंक्ति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा। देखिए, इसको भवसागर की उपमा दी है। भवसागर, सागर की उपमा दी किसको? संसार को। अच्छा, संसार को सागर की उपमा क्यों दी है? इसके 4 कारण हैं। देखिए, सागर आप सभी लोगों ने देखा होगा टीवी में, फोन में, उसमें क्या होती है, बहुत उथल पुथल होती है, बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं, फिर कब किस समय गायब हो जाती है पता नहीं। उसी प्रकार इस संसार में भी, हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी उथल पुथल होती हैं, और कब उतार आ जाए, कब चढ़ाव आ जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए सागर की तरह इसमें भी बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं। दूसरी विशेष बात है, सागर हमें बड़ा निर्मल दिखता है। सागर का जो जल है बड़ा स्वच्छ दिखता है, लेकिन आप जैसे ही पास में जाएंगे, अपनी अंजलि में लेंगे, तो महाराज खारापन ही मिलता है, बिल्कुल मिठास नहीं है। उसी प्रकार संसार के प्रत्येक पदार्थ में पूर्व में तो हमें क्या दिखता है? सुख दिखता है, आनंद दिखता है, लेकिन जाकर के जब उसका सेवन करते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, चाहे बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, बाद में प्राप्त करने के अनंतर में केवल दुख ही दुख मिलता है। और तीसरी बात क्या है? संसार सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं, उस तट का ही दर्शन होता है। क्या किसी को दूसरा किनारा दिखता है सागर का? किसी को नहीं दिखता। उसी प्रकार इस संसार में आने पर इस संसार का भी एक किनारा ही दिखता है। कौन सा? जन्म रूपी किनारा, मृत्यु रूपी किनारा किसी को दिखता नहीं है। लेकिन यह निश्चित है, संसार सागर के जिस तट पर खड़े हैं, एक किनारा है, तो उसका दूसरा किनारा भी निश्चित है। उसी प्रकार सज्जनों, इस संसार में मृत्यु रूपी यदि किनारा है, जन्म रूपी यदि किनारा है, तो मृत्यु रूपी किनारा भी निश्चित ही है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस संसार में आया है, जिसने जन्म को प्राप्त किया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है, उसका जन्म निश्चित है। और आज आप लोग बड़े दिव्य भाव में परम पूज्य महाराज जी से जालंधर का जो प्रसंग सुन रहे थे, उस प्रसंग में एक दिव्य श्लोक आया, जन्मवतां वीर मृत्यु देहेन स जायते। जन्मवतां वीर देहेन स मृत्यु जायते। प्राणिनां मृत्यु ध्रुवः अद्य वा अब्द शताब्दे। हे वीर, आप चाहे कितने बड़े वीर हो जाओ, संसार में कुछ भी प्राप्त कर लो, कितने धनवान हो जाओ, कितने पहलवान हो जाओ, कितना प्रधानमंत्री का पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, लेकिन जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए करना क्या है? इसलिए इस संसार में आकर के ऐसे दिव्य संत महापुरुषों की मुखारबिंद से भगवान को उस दिव्य कथा को सुनना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है,
भवसागर को यदि पार करना है तो क्या है, राम कथा ता का दृढ़ नावा। उसी प्रकार ये शिव पुराण है, ये दृढ़ नौका है, नौका ही नहीं दृढ़ नौका है। इस नौका में बैठ जाइए और जब भगवान की दिव्य कथा में बैठ गए तो निश्चित रूप से आप उस पार हो जाएंगे। अब छोटा सा सूत्र बता देता हूँ, 5 मिनट में अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, समय तो बहुत हो चुका है। विशेष बात है कि जीवन हमारा एक यंत्र है। जैसे एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, स्टीयरिंग होता है। तो गाड़ी में बैठ जाओ महाराज और गाड़ी को चालू नहीं करो और एक्सीलेटर लगाते रहो तो गाड़ी खूब स्पीड से भागेगी या नहीं भागेगी? और एक्सीलेटर लगाओ, चालू कर दो, लेकिन स्टीयरिंग नहीं चलाया तो आसपास के छोटे मोटे तालाब हैं वहीं ले जाके स्नान करा देगी। और ब्रेक नहीं लगाया ब्रेकर पर तो आगे चले जाएंगे। उसी प्रकार परमात्मा ने ये जो यंत्र दिया है, इस यंत्र में भी 3 चीजें महत्वपूर्ण दी है, तन मन और बुद्धि। तन से क्या करना है? तन से सदकर्म करने हैं। संसार में आकर के देखिए कुछ न कुछ तो करेंगे, बिना कुछ किए आप रह ही नहीं सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। बैठे हैं तो भी कर्म है, खड़े हैं तो भी कर्म है, सो रहे हैं तो भी कर्म है, बातें कर रहे हैं तो भी कर्म है। कुछ भी करो बिना कर्म किए रह नहीं सकते। इसीलिए क्या करना है? बोले सदकर्म करना है। तो शरीर के माध्यम से क्या करना है? सदकर्म करना है। दूसरा क्या बताया? मन। अब मन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संसार में जो व्यक्ति होते हैं, किसी का पद बड़ा है, किसी की प्रतिष्ठा है, कोई धनवान है, कोई मंत्री है, तो उन सबको हम क्या करते हैं? मानते हैं। जैसे संगीतकार हैं तो हमारा मन मानता है कितना दिव्य संगीत गा रहे हैं, महाराज श्री कितनी दिव्य कथा कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी कितना दिव्य संचालन कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में आप किसी को मानते हैं मन के द्वारा। तो उस मन से संसार के किसी पदार्थ को न मान करके परमपिता परमात्मा को ही मानो। सब में परमात्मा के ही दर्शन करो और जितने भी सुंदर वस्तुएं दिखती हैं सब परमात्मा की ही हैं, ऐसा मानो। तो मन के द्वारा क्या हो गया? सद्भाव रखना। और तीसरा है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा क्या करना चाहिए? सद्विचार। क्योंकि बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, किसी से द्वेष करने का विचार, किसी से मित्रता करने का विचार। तो उस विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं? विचार करके किसी न किसी पदार्थ को हम जानते हैं। छोटा बच्चा होता है तो फोन को देखता है, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन किसी बड़े को दे दो तो देखेगा फ़ोन में क्या है, क्या चल रहा है, तो उस फ़ोन के बारे में जानकारी हो जाती है। तो बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा जो संत महापुरुष अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को ज्ञानामृत सुनाते हैं, उसको क्या करना है? बुद्धि में धारण करना है और विचार करना है। उसी विचार के माध्यम से परमात्मा को जानना है। इसलिए तन मन और बुद्धि, इन तीनों को यदि नियंत्रित कर लिया तो जो शरीर रूपी यंत्र है यह नियंत्रित हो जाएगा। और बड़ा दिव्य भाव है यहाँ पर। संत जो होते हैं भगवान से मिलाते हैं। तो संत महापुरुष आकर के भगवान से मिलाते, ये तो सुना है, लेकिन संत महापुरुष आकर के ऐसे दिव्य ग्राम में साक्षात भगवान त्रिलोचनेश्वर को आकर के विराजमान ही कर दे, साक्षात भगवान को ही प्रकट कर दे, ऐसे संत महापुरुष इस ग्राम में पधारे हैं। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। और भगवान जब विराजमान हो जाएंगे, संत महापुरुष तो अपना कार्य करके चले जाएंगे, भगवान से आपको जोड़ देंगे और भगवान से जुड़े रहिए। उसी में आपका कल्याण है, उसी में आपका हित है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में वाक् पुष्पांजलि के माध्यम से समर्पित करता हूँ।